1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आई थिंक 1.5 बिलियन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा उनका ट्रेडिंग रिलेशन भी है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर कुछ कर रहा है मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं है। और नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री है जो दुबई है, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पर मंदिर खुद बनाए। जय हिंद दोस्तों कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। दुबई जैसे एक इस्लामी मुल्क में मंदिर की तामीर, इस बारे में क्या राय है आपकी? देखें, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मंदिर पहले तो नहीं थे ना, अभी न्यूली रखे गए हैं ना। अगर पहले होते तो उसको मज़ीद एक्सटेंड करते या उसकी तदीन व आराइश करते तो वो एक अलग टॉपिक था, उसके ऊपर बात की जा सकती थी। ये तो बात बनती नहीं है, वहाँ पे रखनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है। अगर हाँ ऑलरेडी पहले वहाँ पे कम्युनिटी थी उनकी, तो उस कम्युनिटी को मतलब प्रोवाइड करते तो ठीक है, वो चलता है। लेकिन ये तो न्यूली जो मतलब अभी आउट ऑफ कंट्री के लोग आ रहे हैं, जैसे इंडियन हो गए मैक्सिमम वही है ना, तो उनके लिए कर रहे हैं। तो अगर वो हैं तो ठीक है, अपनी पूजा वगैरह करते हैं, अपने घर में बैठ के करें। अब प्रॉपर एक जगह उनके लिए मुख्तस की गई है, तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर है एक इस्लामी मुल्क के अंदर ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना। सर देखिए, यहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, तो हर मुल्क में हिंदू, मुसलमान, ईसाई हर मज़हब के जो हैं वहाँ पे उनकी इबादतगाह बनी गई है। तो दुबई में अगर उन्होंने हिंदुओं की एक इबादतगाह बना दी है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, इबादतगाह एक होता है ना कि देखें वो जो स्टेट थी वो चल रही थी आज से तकरीबन कितना 100 साल कह लें या मतलब 80 साल कह लें, आज तक तो नहीं थे ना। उन्होंने न्यूली आके वहाँ पे ये सारा चीज़ की है ना। अगर पहले के थे स्टेट बनने से पहले के, दुबई स्टेट मतलब जब से वो किया है, उनके पहले रियासत बनने से पहले के थे, तो फिर तो ठीक है वो करते। अब एक न्यू चीज़ को आप मतलब आगे वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये चीज़ सही नहीं है ना। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की स्थापना की गई है और यह मंदिर अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस मंदिर का शुभारंभ भी कर दिया गया है और अब से जो भी टूरिस्ट दुबई या अबू धाबी घूमने के लिए जाएगा वो इस मंदिर को भी विजिट कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यूएई का अपने मुल्क के अंदर जो है, अपनी स्टेट के अंदर जो है मंदिर बनाना कैसा है? देखिए, ये उनका मामला है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। वो एक अलहदा से आज़ाद रियासत है, हम कौन होते हैं उनके मामलों में बोलने वाले। और दूसरा, वो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहते हैं, तो सेकुलर स्टेट में तो सब चलता है। हाँ, हर किसी को आज़ादी है अपनी मजहबी इबादत है। इसका मुराद ये तो नहीं है ना कि वो भी उस मंदिर में जाके सजदे करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। उनकी तो आप कब्रें भी देखें कच्ची होती हैं। उनका एक मामला है। अब इंडिया की जो है 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आई थिंक 1.5 बिलियन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा उनका ट्रेडिंग रिलेशन भी है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर कुछ कर रहा है मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान को ज़रूरी उनके मामलों में टांग उड़ानी है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, वो तो बात ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि यूएई का इंडिया की तरफ ये रुझान, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो रिसेंटली एक और भी खबर आई थी जिसमें $100 बिलियन की ट्रेड का कहा गया था, उसके बारे में क्या ख्याल? देखें, पहले ये होता था कि अरब ममालिक जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, उनके पास पेट्रोल जो था ना वो मेन हब होता था तिजारत के लिए उनके। लेकिन अब अगर देखें तो यूरोप जो है अरब ममालिक से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से सरवाइव करवाना है, तो डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हैं कि हालांकि इस मंदिर को बनाने में भारत सरकार का बहुत ही बड़ा अहम योगदान है। इस मंदिर को बनाने में जो भी खर्चा आया है वो सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया है। इस मंदिर के यूएई में बन जाने से भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा और यूएई का टूरिज्म, यह मंदिर यूएई के टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। बनने जा रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे इस्लामिक कंट्री है तो ये होना तो नहीं चाहिए। बाकी ज़्यादा ये है कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रही है, क्योंकि उन्हें पैसे आते हैं मगर वो इस्लाम को नहीं देख रहे। बट अगर दूसरी तरफ से देखा जाए ना तो हर मज़हब को इजाज़त है कि वो अपने यानी कि कर सके, तो कुछ हद तक सही भी है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये सही नहीं है। यार, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सही है। जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब हिंद फतह किया था तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि भाई जिस बंदे ने अपने मज़हब की खुली आज़ादी है कि कोई भी अपनी पूजा पाठ कुछ भी कर सकता है, तो अपने इतना दिल तो बड़ा होना चाहिए ना कि अपने रब, अपने परवरदिगार, अपने ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि भाई इधर भी अगर ये पार्क में भी बनता है कोई मंदिर तो हमें खुले दिल से इजाज़त देनी चाहिए कि भाई बनाओ आप। अगर उनको अगर आप उनको खुले दिल से इजाज़त देंगे, आपका इखलाक इतना अच्छा होगा तो इखलाक की वजह से वो आपका
जी इस्लाम कबूल कर लेंगे? प्रायोरिटी तो इस्लाम को देनी चाहिए, क्योंकि एज ए मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, अरबिक कंट्री है उधर, यानी कि जितने भी मुसलमान रहते हैं, हर मुसलमान को अपने यानी कि ये है कि जो अरबिक मुल्क है उधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो कंट्रीज इस तरह की इजाज़त देने शुरू कर देंगे और इस तरह कर बाकी मुल्कों पे क्या इसका असर नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे थोड़ा सा भी इम्प्रेशन या फर्क। हालांकि अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि भारत सरकार को यह सब करने की जरूरत क्या थी। तो यह सब इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया भर में भारत का सॉफ्ट पावर तो बढ़ ही सके और साथ ही साथ अपने धर्म का भी प्रचार किया जा सके। हमने हमारे जो मौलवियों ने, हमारे जो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने हमें इस्लाम का गलत मतलब बताया गया। इस्लाम कहता है कि दूसरे मजहबों को भी इतनी आज़ादी दो जितने तुम खुद अपने मजहब में आज़ाद हो। ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री है जो दुबई है, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पर मंदिर खुद बनाए। हिंदुस्तान के अंदर भारत, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है? बिल्कुल मुल्क है ना? है, बिल्कुल इतना बड़ा मुल्क है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद जब देखोगे 1947 में कितनी थी, पाकिस्तान से जहाँ इंडिया से जब हम आज़ाद हुए तब आप की तादाद, मस्जिदों की तादाद देखो और अभी की तादाद देखो, डबल से डबल हो रही है। वो भी तो ये बात कर सकते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के शहर के, हिंदुओं की कंट्री के अंदर मुसलमानों की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जब आप इस तरह की सोचें रखेंगे तो कहीं भी कोई भी मज़हब इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रह सकता है? नहीं, वो तो अब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी देखें, जो हमें इस्लाम, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस्लाम के मुताबिक, हमने कलमा पढ़ा तो हमने हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो इस्लाम के मुताबिक गुजारनी। जाहिर सी बात है, अब हमने ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने, जो इस्लाम हमें तरगीब देता है हमने उसके मुताबिक गुजारनी है, तो जाहिर सी बात है ये जो है गलत। हालांकि अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार का यह फैसला सही है या गलत? नीचे कमेंट में बताओ। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर